एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। देव्यै ब्रह्मण्यै विद्महे महाशक्त्यै धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। भास्कराय विद्महे महद्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयात्। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम शरणागत दीनाथ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। वसुदेव वसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्याद्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम शांति शांति शांति। हम श्री रामचरितमानस का पाठ कर रहे हैं, जिसमें अभी बाल कांड चल रहा है और वो प्रसंग यह चल रहा है कि श्री राम जी का सीता जी से विवाह होना है और उसके लिए अयोध्या में तैयारियां हो रही हैं और सब लोग अपने घोड़ों हाथियों वाहनों रथों के साथ जनकपुरी जाने के लिए बारात तैयार हो रही है। कलित करी बरनी परियम्बारी कही न जाहि जेहि भांति सवारी। चले मत गज घंट बिराजी मनहु सुभग सावन घन राजी। वाहन अपर अनेक विधाना शिबिका सुभग सुखासन जाना। तिन चढ़ चले विप्रवर वृंदा जनु तनु धरे सकल श्रुति छंदा। मागध सूत बंदी गुण नायक चले जान चढ़ी जो जेहि लायक। बेसर ऊंट वृषभ बहु जाति चले वस्तु भरी अगणित भांति। कोटिन कांवरी चले कहारा विविध वस्तु को बरनय पारा। चले सकल सेवक समुदाय निज निज साजु समाजु बनाई। सबके उर निर्भर हरसु पूरित पुलक शरीर। कबहि देखिबे नयन भरी राम लखनु दो बीर। गरजहि गज घंटा धुनि घोरा रथ रव बाजी हिंस चहुओरा। निदरि घन ही घोर मरहि निशाना निज पराई कछु सुनिय न काना। महाभीर भूपति के द्वारे रज होई जाई पशान पबारे। चढ़ी अटारिन दे कहीं नारी लिए आरती मंगल थारी। गावहि गीत मनोहर नाना अति आनंद न जाई बखाना। तब सुमंत्र दुई स्यंदन साजी ज्योतिरवि हय निंदक बाजी। दो रथ रुचिर भूप पहियाने नहीं सारद पहि जाहि बखाने। राज समाजु एक रथ साजा दूसर तेज पुंज अति भ्राजा। तेहि रथ रुचिर वशिष्ठ कहूँ हर्षि चढ़ाई नरेश। आप चढ़े सिंदन सुमिरी हर गुर गौरी गणेश। सहित वशिष्ठ सोह नृप कैसे सुर गुर संग पुरंदर जैसे।
करिकुल रीति वेद विधि राउ, देखी सब ही सब भांति बनाऊ। सुमिरि राम गुर आय सुपाई, चले महीपति शंख बजाई। हर से भी बुध बिलो की बराता, बरसहि सुमन सुमंगल दाता। भयहु कोलाहल हय हय गाये, व्योम बरात बाजने बाजे। सुर नर नारी सुमंगल गाई, सरस राग बाजहि सहनाई। घंट घंटी धुनि बरनि न जाई, सरव करहि पाइक फहराही। करहि विदूषक कौतुक नाना, हास कुशल कल गान सुजाना। तुरत नचावहि कुंवर बर, अकनि मृदंग निशान। नागर नट चित वही चकित, डगहि न ताल बंधान। बनई न बरनत बनी बराता, होहि सगुन सुंदर शुभ दाता। चारा चासु बाम दिसि लेई, मनहु सकल मंगल कहि दे। दाहिन काग सुखेत सुहावा, नकल दरसु सब काहू पावा। सानुकूल बह त्रिविध बयारी, सघट सबाल आव बर नारी। लोवा फिरी फिरी दरसु देखावा, सुरभि सन्मुख शिशु ही पियावा। मृगमाला फिर दाहिनी आई, मंगल गण जनु दीन दिखाई। क्षेम करी कह क्षेम विशेषी, श्यामा बाम सुतरु पर देखी। सन्मुख आयउ दधियरु मीना, कर पुस्तक दुई विप्र प्रवीणा। मंगलमय कल्याणमय, अभिमत फल दातार। जनु सब साचे हो नहित, भय सगुन एक बार। मंगल सगुन सुगम तब ताके, सगुन ब्रह्म सुंदर सुत जाके। राम सरिस बरु दुल्हिन सीता, समधि दशरथु जनकु पुनीता। सुनियस जाहु सगुन सब नाचे, अब कीने बिरंची हम साचे। यही विधि कीन परात पयाना, हय गय गाजहि हने निशाना। आवत जानी भानुकुल केतु, सरितनि जनक बंधाए सेतु। बीच बीच बरबास बनाए, सुरपुर सरिस संपदा छाए। असन शयन बर बसन सुहाए, पावहि सब निज निज मन भाए। नित नूतन सुख लखी अनुकूले, सकल बरातिन मंदिर भूले। आवत जानी बरात बर, सुनि गह गहे निशान। सज गज रथ पद चर तुरत, लेन चले अगवान। कनक कलश भरी को पर थारा, भाजन ललित अनेक प्रकारा। भले भरे सुधा सम सब पकवाने, नाना भांति न जाई बखाने। फल अनेक बर वस्तु सुहाई, हरसि भेंट हित भूप पठाई। भूषण बसन महामणि नाना, खग मृग हय गय बहु विधि जाना। मंगल सगुन सुगंध सुहाए, बहु भांति महिपाल पठाए।
दधि चिवरा उपहार अपारा, भरी भरी कांवरी चले कहारा। अगवानन जब दीखी बराता, उर आनंद पुलक भर गाता। देखी बनाव सहित अगवाना, मुदित बरातिन भने निशाना। हर्षि परस्पर मिलन हित, कछुक चले बग में। जनु आनंद समुद्र दुई, मिलत बिहाई सुबे। हम श्री रामचरितमानस के बाल कांड के उस प्रसंग पर हैं जब श्री राम जी के विवाह के लिए बारात चलने को तैयार है। तब क्या क्या उपक्रम हो रहे हैं, क्या क्या शगुन हो रहे हैं, वह जानने का प्रयास करते हैं। रथों पर चढ़ चढ़ कर बारात नगर के बाहर जुटने लगी। जिसे जो काम होता है वह सभी सुंदर शकुन के साथ संपन्न होता है। श्रेष्ठ हाथियों पर सुंदर अंबारियां पड़ी हैं। वे जिस पर सजाई गई सो कहा नहीं जा सकता। मतवाले हाथी घंटों से सुशोभित होकर चले, मानो सावन के सुंदर बादलों के समूह जा रहे हों। सुंदर पालकियां, सुख से बैठने योग्य ताजमान और रथ आदि और अनेकों प्रकार की सवारियां हैं। उन पर श्रेष्ठ ब्राह्मणों के समूह चढ़कर चले, मानो सब वेदों के छंद ही शरीर धारण किए। मागध सूत भाट गुण गाने वाले सब जो जिस योग्य थे वैसी सवारी पर चढ़ कर चले। बहुत सी जातियों के खच्चर, ऊंट, बैल और असंख्यों प्रकार की वस्तुएं लाद लाद कर चले। कहार करोड़ों कांवरे लेकर चले। करोड़ों कांवरे। कहार कौन होते हैं? जो डोली को उठाते हैं। उनमें अनेकों प्रकार की इतनी वस्तुएं थी जिनका वर्णन कौन कर सकता है। सब सेवकों के समूह अपना अपना साज सामान बनाकर चले। सबके हृदय में अपार हर्ष है, शरीर में पुलक है और सबको ये लालसा लगी है कि श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को अब हम देख पाएंगे। हाथी गरज रहे हैं, उनके घंटों की भीषण ध्वनि हो रही है। चारों ओर रथों की घरघराहट और घोड़ों की हिनहिनाहट है। बादलों का निरादर करते हुए नगाड़े घोर शब्द कर रहे हैं। किसी को अपनी पराई कोई बात कानों से सुनाई नहीं दे रही, अर्थात इतनी जोर की ध्वनि हो रही है, इतना जोर का कोलाहल हो रहा है बारात के चलने मात्र से। राजा दशरथ के दरवाजे पर इतनी भारी भीड़ है कि वहां पत्थर फेंका जाए तो वह भी पिस कर धूल हो जाए। अटारियों पर चढ़ी स्त्रियां मंगल थालों में आरती लिए देख रही हैं और नाना प्रकार के मनोहर गीत गा रही हैं। उनको अत्यंत आनंद का बखान नहीं हो सकता, उनके अत्यंत आनंद का बखान नहीं हो सकता। तब सुमंत्र जी ने दो रथ सजाकर उनमें सूर्य के घोड़ों को भी मात करने वाले घोड़े जोते। दोनों सुंदर रथ वे राजा दशरथ के पास ले गए, जिनकी सुंदरता का वर्णन सरस्वती जी से भी नहीं हो सकता। एक रथ पर राजसी सामान सजाया गया, दूसरा जो तेज का पुंज और अत्यंत ही शोभायमान था, उस पर राजा वशिष्ठ को हर्षपूर्वक चढ़ाकर फिर स्वयं शिव, गुरु, गौरी, पार्वती और गणेश को स्मरण करके रथ पर चढ़े। वशिष्ठ जी के साथ जाते हुए राजा दशरथ जी कैसे शोभित हो रहे हैं, जैसे देव गुरु बृहस्पति के साथ इंद्र हों। वेद की विधि से और कुल की रीति से अनुसार सब कार्य हो रहा है। श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते हुए गुरु की आज्ञा पाकर पृथ्वीपति दशरथ जी शंख बजाकर चले। बारात देखकर देवता हर्षित हो गए और सुंदर मंगलदायक फूलों की वर्षा करने लगे। बड़ा शोर मच गया, घोड़े और हाथी गरजने लगे। आकाश में और बारात में बाजे बजने लगे। देवांगनाएं और मनुष्यों की स्त्रियां सुंदर मंगल गान करने लगी और रसीले राग से शहनाइयां बजने लगी। घंटे घंटियों का ध्वनि का वर्णन नहीं हो सकता था।
पैदल चलने वाले सेवकगण अथवा पट्टेबाज कसरत के खेल कर रहे हैं और फहरा रहे हैं, हंसी करने में निपुण और सुंदर गाने में चतुर विदूषक तरह तरह के तमाशे कर रहे हैं। अर्थात जो बारात जा रही है उसमें मनोरंजन की भी पूर्ण व्यवस्था है, वहां पे मनोरंजन भी चल रहा है। सुंदर राजकुमार मृदंग और नगाड़े के शब्द सुनकर घोड़ों को उन्हीं के अनुसार इस प्रकार नचा रहे हैं कि ताल के बंधान से जरा भी डिगते नहीं हैं। चतुर नट चकित होकर यह देख रहे हैं। बारात ऐसी बनी है कि उनका वर्णन करते नहीं बनता। सुंदर शुभदायक शगुन हो रहे हैं। नीलकंठ पक्षी बाईं ओर चारा ले रहा है, मानो संपूर्ण मंगलों की सूचना दे रहा हो। दाहिनी ओर कौवा सुंदर खेत में शोभा पा रहा है। नेवले का भी दर्शन सब किसी ने पाया। तीन प्रकार की शीतल मंद सुगंधित हवा अनुकूल दिशा में बह रही है। श्रेष्ठ स्त्रियां भरे हुए घड़े और गोद में बालक लिए आ रही हैं। अब देखिए, ये जो चीजें बताई जा रही हैं इन्हें शकुन माना जाता है, शुभ शकुन, शुभ संदेश, गुड ओमेन माना जाता है। अब ये व्यक्तिगत विश्वास का विषय है, यहाँ पे कुछ ज्यादा व्याख्या करने की बात नहीं है, पर जो मान्यता थी वो मैं बता देता हूं। दाहिनी ओर यदि कौवा दिखाई दे, कहीं आप यात्रा करने जा रहे हैं और दाहिनी ओर कौवा दिखाई दे, मार्ग में नेवला दिखाई दे, हवा अनुकूल दिशा में बह रही हो, और यदि सुहागिन स्त्री बच्चा और घड़ा या घड़ा भरा हुआ घड़ा या गोद में बच्चा लिए दिखाई दे तो यह शुभ शकुन माने जाते हैं। लोमड़ी फिर फिर कर दिखाई दे रही है। गायें सामने खड़ी बछड़ों के को दूध पिला रही हैं। हरिणों की टोली घूमकर दाहिनी ओर को आ गई, मानो सभी मंगलों का समूह दिखाई दिया। अर्थात ये ओमेंस हैं। अब इसको कोई अंधविश्वास मानता है या नहीं मानता, ये व्यक्तिगत मान्यता के ऊपर मैं छोड़ देता हूं, पर ये ऐसा तुलसीदास जी ने कहा है। क्षेम करी सफेद सिर वाली चील विशेष रूप से कल्याण कह रही है। श्यामा बाईं ओर सुंदर पेड़ पर दिखाई दे रही है। दही मछली और दो विद्वान ब्राह्मण हाथ में पुस्तक लिए हुए सामने से आए। दही मछली और दो विद्वान ब्राह्मण हाथ में पुस्तक लिए हुए सामने से आए। अर्थात कोई दही ले जा रहा है, कोई मछली कहीं पे दिखाई दी होगी। सभी मंगलमय, कल्याणमय और मनोवांछित फल देने वाले शकुन माने सच्चे होने को एक साथ हो गए हो। स्वयं सगुण ब्रह्म जिसके सुंदर पुत्र हैं उसके लिए सब मंगल शकुन सुलभ हैं। जहां श्री रामचंद्र जी सरीखे दूल्हा और श्री सीता जी जैसी दुल्हन तथा दशरथ जी और जनक जी जैसे पवित्र समधी हैं। ऐसा ब्याह सुनकर मानो सभी शकुन नाच उठे और कहने लगे, अब ब्रह्मा जी ने हमको सच्चा कर दिया है। इस तरह बारात ने प्रस्थान किया। घोड़े हाथी गरज रहे हैं और नगाड़ों पर चोट लग रही है। सूर्य वंश की पताका स्वरूप दशरथ जी को आते हुए जानकर जनक जी ने नदियों पर पुल बंधवा दिए। बीच बीच में ठहरने के सुंदर पड़ाव बनवा दिए, जिनमें देवलोक के समान संपदा छाई है। बारात को मार्ग में किसी प्रकार की असुविधा न हो उसके लिए पूर्ण व्यवस्था जनक जी ने करा दी। और जहां बारात के सब लोग अपने अपने मन की पसंद के अनुसार सुहावने उत्तम भोजन बिस्तर और वस्त्र पाते हैं, ऐसी व्यवस्था थी। मन के अनुकूल नित्य नए सुखों को देखकर सभी बाराती घर को भूल गए। बड़े जोर से बजते हुए नगाड़ों की आवाज सुनकर श्रेष्ठ बारात को आती हुई जानकर अगवानी करने वाले हाथी रथ पैदल और घोड़े सजाकर बारात लेने चले। दूध शरबत ठंडाई जल आदि भरकर सोने के कलश तथा जिनका वर्णन नहीं हो सकता ऐसे अमृत के समान भांति भांति के
सब पकवानों से भरे हुए परात, थाल आदि अनेक प्रकार से सुंदर बर्तन, उत्तम फल और भी अनेकों सुंदर वस्तुएं राजा ने हर्षित होकर भेंट के लिए भेजी। गहने, कपड़े, नाना प्रकार के मूल्यवान रत्न, पक्षी, पशु, घोड़े, हाथी और बहुत तरह की सवारियां तथा बहुत प्रकार के सुगंधित एवं सुहावने मंगल द्रव्य, सगुन के पदार्थ राजा ने भेजे। दही, चिवड़ा और अगणित उपहार की चीजें कांवरों में भर भर कर कहार चले। कांवड़ों में अगवानी करने वाले को जब बारात दिखाई दी, तब उसने उसके हृदय में आनंद छा गया और शरीर रोमांच से भर गया। अगवानों ने सज धज के साथ देखकर बारातियों ने प्रसन्न होकर नगाड़े बजाए। बाराती और अगवानों में कुछ लोग परस्पर मिलने के लिए हर्ष के मारे बाग छोड़कर दौड़ पड़े और ऐसे मिले मानो आनंद के दो समुद्र मर्यादा छोड़कर मिलते हों। अगवानों अर्थात जो लोग रिसीव करने आए हैं बारात, और जो कुछ लोग बारात से थे, वे बहुत ही उल्लास के साथ, उत्साह के साथ मिले। आज का प्रसंग यहीं समाप्त करते हैं इस कथा का। महादेव की कृपा से आगे की कथा कल पढ़ेंगे। मेरे पठन पाठन उच्चारण और मेरी व्याख्या में जो त्रुटि है वह मेरी है। महादेव उसके लिए मुझे क्षमा करें। और जो कुछ भी वेद सम्मत, शास्त्र सम्मत, संस्कृति सम्मत, तुलसी सम्मत है, वह उनका है, उनका उनको अर्पण। जो लोग इस समय मेरे साथ जुड़े हैं, मेरी महादेव से प्रार्थना है कि उन सभी का जीवन सुखमय, मंगलमय और वैभवशाली हो। हर हर महादेव।